हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता है, ये आपकी हिस्ट्री की क्लास है और जिसकी हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं टीजीटी एग्ज़ाम के लिए, पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, हमारे जीआईसी के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आप जीडीसी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर, यूजीसी नेट, एनटीए, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लास आपके लिए। और अगर आपका सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो ये बिल्कुल आपके लिए क्लास है, ठीक है। और आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, क्लास ये आपके लिए, क्योंकि हिस्ट्री सबके लिए समान ही होती है, ठीक है। तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। कल हमने 120 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, आज हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और आज ये आपकी लास्ट क्लास होगी। तो इसमें टोटल 257 क्वेश्चन थे और जैसे कि आपको पता है हम डेली 100 क्वेश्चन करते हैं, लेकिन कल मैंने आपको 120 क्वेश्चन कराए थे। इसका रीज़न ये है कि हमें जल्दी से जल्दी अपने टॉपिक्स को ख़त्म करना है और दोबारा से रिवीजन चालू करना है। तो मेरा टारगेट ये है कि 15 मार्च तक मैं आपको ये पूरी की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करा दूँ, ताकि हम 16 मार्च से जो है अपना क्लासेस जो है 16 मार्च से हम रिवीजन शुरू कर सके इसी बुक से, या फिर आप कहोगे तो मैं दूसरी बुक से भी शुरू करा दूंगी, ठीक है। दूसरी बात, हम 1 अप्रैल से सारे टेस्ट पेपर लगाने लग जाएंगे, तो तब आपको जब टेस्ट वाला चलेगा ना, तब आपको डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ क्वेश्चन मिलेंगे और हम उसको टिक मार्क करते जाएंगे। तो अभी आपकी सिर्फ एक ही क्लास आ रही है, ये वाली क्लास आ रही है शाम को 6 बजे, और जब हम टेस्ट पेपर लगाएंगे तो आपकी कम से कम 3 क्लासेस आएंगी। तो तैयार रहिएगा, मॉर्निंग में आएगी, दोपहर को आएगी और उसके बाद आपकी शाम को ये वाली तो आती ही रहेगी क्लास, ठीक है। तो हम 1 अप्रैल से रिवीजन करेंगे इसी तरीके से, डिस्क्रिप्शन वाइज ही, ठीक है। तो रिवीजन आपका ऐसे ही चलेगा जैसे अभी चल रहा है। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वो सारा का सारा आपको इजीली मिल सके, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हमें 121 से शुरू करना है। तो पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन जनों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में हमें यदु का उल्लेख मिलता है, पुरु का उल्लेख मिलता है, चेदी का उल्लेख मिलता है और मत्स्य का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो पुरु, यदु, चेदी, मत्स्य, यदुवंश अथवा यदुवंशी क्षत्रिय शब्द भारत के उस जन समुदाय के लिए प्रयुक्त होता है जो स्वयं को प्राचीन राजा यदु का वंशज बताते थे, और ये ऋग्वेद में वर्णित 5 भारतीय आर्य जनों, पंचजन, पंचक्षत्रिय और पंचमानुष से एक है, ठीक है। जबकि पुरु वंश को भी प्राचीन वेद में ही देखा गया है और पढ़ा गया है। राजा ययाति के देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वशु, और समाश्रित से 3 पुत्र हुए, द्रुहन, अनु और पुरु। ऋग्वेद में 5 जनों के नाम मिलते हैं, जिनमें अनु, द्रुह, यदु, पुरु और तुर्वश है, ठीक है। अब नीचे यहाँ पर जो है ना, पता नहीं कैसे मिसप्रिंट हो गया है, कट गया है, तो मैं एक क्वेश्चन आपका 122 वाला है जो वो भी बता देती हूँ। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन था कि वैदिक युग में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी था, तो उस समय महत्वपूर्ण अधिकारी राजा के बाद होता था पुरोहित। तो उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ दिया हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं। तो वैदिक काल प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक काल खंड है। इससे उस दौरान वेदों की रचना हुई थी और हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का आविर्भाव हुआ। इस सभ्यता की जानकारी के श्रेष्ठ वेदों के आधार पर इसे वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया। राज्याधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। राजा का प्रशासनिक सहयोग पुरोहित और सेनानी 12 रत्नित करते थे और पुरोहित राजा का प्रमुख परामर्शदाता था। नेक्स्ट है, उपनिषद कालीन राजा और राजा को हमें देखना है, ठीक है। तो अजातशत्रु जो है उपनिषदकालीन राजा था, अजातशत्रु मगध का, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में यही वाला आपका जो है वो सही सुमेलित नहीं है, ये गलत है, ठीक है। अशुपति था कैकेय का, जनक थे विदेह के, प्रवाहर थे जाबली के, ये वाला आपका प्रवार जाबली पांचाल के, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में ब्रह्मदत्त नामक राजकुल का काशी पर अधिकार हुआ और उस कुल में महान पंडित शासक हुए। उनके कुल में राजा अजातशत्रु हुए जो आत्मा और परमात्मा के ज्ञान में अनुपम थे। पंजाब में कैकेय राजकुल में राजा अशुपति, गंगा यमुना दोआब में स्थित पांचाल शासक राजा प्रवाहर जैवल और जनकपुर मिथिला में विदेहों के शासक जनक हुए, जिनके दरबार में याज्ञवल्क्य जैसे ज्ञानी महर्षि और गार्गी जैसी पंडिता नारियां शास्त्रार्थ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक नदियां और उनके आधुनिक नाम। तो कुबा किसको कहते थे? काबुल को कहते थे। परुष्णी किसको कहते थे? बताओ, परुष्णी किसको कहते थे? परुष्णी कहते थे हम रावी को, ठीक है। और सदानीरा आपकी होती थी गंडक, और शतुद्री तो सतलज थी ही, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु और हिंदुकुश के कथन कहता है कि सिंधु और हिंदुकुश के मध्य पड़ने वाले
भूभाग को सांस्कृतिक दृष्टि से लगभग पूरे हिंदू काल में भारत का हिस्सा कहा जा सकता था। तो बिल्कुल सही है। कारण कहता है कि ऋग्वेद में कुभा, क्रुमु और गोमल नदियों के उल्लेख में कोई संदेह नहीं रहता कि इंडो आर्यों का अफगानिस्तान से गहरा संबंध था। तो यहाँ पर कारण भी आपका सही है। तो कथन और कारण दोनों ही सही है और व्याख्या भी एक दूसरे की सही कर रहे हैं। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में किसका अधिक बार आवाहन किया गया है? तो ये है इंद्र। ऋग्वेद के अत्यंत उपयोगी और साथ ही अत्यंत भयावह देवता के रूप में इंद्र का अधिक बार आवाहन किया गया। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया। वो प्रधानता युद्ध का देवता है। आर्यों का विचार था कि उसी ने असुरों पर विजय दिलाई। इंद्र की प्रमुख संज्ञा पुरंदर थी। वो मेघों को रोककर जल की वर्षा करता था। इसका उल्लेख ऋग्वेद के 250 सूक्तों में हुआ है। किसी अन्य देवता की अपेक्षा इंद्र के शारीरिक लक्षणों का विवरण सबसे अधिक विस्तार में हुआ था। नेक्स्ट है, अब नरेश और राज्य को हम मिलाएंगे। ठीक है, तो चलो नरेश और राज्य मिला लेते हैं। तो अशुपति जो थे वो कैकेय के थे। परीक्षित की बात करें तो वो कुरु के थे। निचक्षु जो है वो वत्सभूमि राज के थे और प्रगोत महासेन जो है वो अवंती राज्य के राजा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और निम्नलिखित स्थलों में से कहां पर सबसे पहले चित्रित धूसर मृद्रभान यानी कि PGW का प्रमाण मिला है? तो बताओ भैया, कहाँ से PGW का सबसे अधिक बार प्रमाण मिला है? तो ये मिला है आपका अहिछत्र से। कहाँ से मिला है? अहिछत्र से। तो चित्रित धूसर मृद्रभान संस्कृति की खोज सबसे पहले अहिछत्र यानी कि बरेली से हुई थी, लेकिन इसका महत्व बीबी लाल के द्वारा हस्तिनापुर की खोज के बाद अत्यधिक बढ़ गया। चित्रित धूसर PGW के विभिन्न स्थल से प्राप्त हुए हैं। पहला है पंजाब, रोपड़, दधेरी, संगोल। हरियाणा है भगवानपुरा, दौलतपुर, राजा कर्ण का टीला। राजस्थान है नो, जोधपुर, गिलकुंड। उत्तर प्रदेश है आलमगीरपुर, हुलास, हस्तिनापुर, अहिछत्र, जखेड़ा, मथुरा और सौगौरा। बिहार में आपका वैशाली आ जाएगा और कश्मीर में आपका मांडा आएगा। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में पंचजन जिसे घोषित करता है। तो पंचजन घोषित करता है आर्यों की 5 जनजातियां। तो ऋग्वेद में पंचजन आर्यों की 5 जनजातियों का घोतक है। वैदिक ग्रंथ के अनुसार आर्यों के 5 कबीले अर्थात जन थे। ये 5 कबीले अनु, द्रुह, पुरु, तुर्वश और यदु थे और इन कबीलों के अधिपति को जनपति या राजा कहा जाता था। नेक्स्ट है, कृषि को बढ़ावा देने के कितने कारणों का ऋग्वेद में उल्लेख है? तो ये उल्लेख है आपका 5 कारणों का। ठीक है, तो ऋग्वेद में कृषि को बढ़ावा देने के मुख्यतः 5 कारणों का उल्लेख मिलता है। ज्ञात है कि ऋग्वेद के कुल 24 श्लोकों में कृषि का उल्लेख है। सिंचाई का उल्लेख परवर्ती श्लोक में मिलता है। नेक्स्ट है, राजा सुदास किसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन है कि उसने 10 राजाओं को पराजित किया? किस जन से संबद्ध था? तो ये त्रित्सु से संबद्ध था। तो राजा सुदास भारतवंश के त्रित्सु जन से संबद्ध थे। कलंतर में राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के साथ युद्ध हुआ, जिसमें 5 आर्य और 5 आर्येतर जनों के प्रधान शामिल थे और इस युद्ध में राजा सुदास की विजय हुई। पराजित जनों में सबसे प्रमुख पुरु थे। नेक्स्ट है, विदय माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक निम्नांकित में से किसमें उल्लिखित है? तो ये आपका शतपथ ब्राह्मण में है। विदय माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित है। ज्ञात है कि वैदिक साहित्य का एक महत्वपूर्ण भाग शतपथ ब्राह्मण गद्य में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा, ऋग्वेद को हम किससे मिलाएंगे? तो यहाँ पे हम ऋग्वेद को मिला देंगे शाकल से, यजुर्वेद को मिला देंगे हम कर्ण से, सामवेद को हम मिला देंगे राणायनियन से और अथर्ववेद को मिलाएंगे पिप्पलाद से। ठीक है, उत्तर वैदिक कालीन पांचाल राज्य का प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश था। तो ये था आपका प्रवाहन जाबाली। ठीक है, तो उत्तर वैदिक कालीन पांचाल राज्य में अनेक दार्शनिक यथा प्रावाहन जाबली एवं अरुण आदि हुए और जिनमें प्रावाहन जाबली प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश था। उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 ईसा पूर्व था। उत्तर वैदिक काल में विदेह के जनक, कैकेयी के अशुपति और काशी के अजातशत्रु आदि अनेक ऐसे राजा थे जो ब्रह्म ज्ञान और आध्यात्म चिंतन से जुड़े थे। नेक्स्ट है, सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लिखित है 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो ये विश्वामित्र के नेतृत्व में लड़ा गया था। विश्वामित्र प्राचीन भारत के नृपति थे जो कौशिक के नाम से भी जाने जाते थे। वे एक महान राजा कुश के प्रपौत्र थे। ऋग्वेद के अनुसार सुदास के विरुद्ध 10 राजाओं का युद्ध विश्वामित्र के नेतृत्व में ही लड़ा गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऋग्वेद कालीन सभा और समिति के संदर्भ में सही है? तो ये है आपका सभा विशिष्ट वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, जबकि समिति सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी। तो निम्नलिखित पुरोहितों में से कौन यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था? तो ये करता था आपका ब्रह्मा।
ठीक है। तो वैदिक युग में देवताओं की उपासना यज्ञों के द्वारा की जाती थी। इस यज्ञ को संपन्न कराने की जिम्मेदारी ब्राह्मण पुरोहितों की थी। ये ब्राह्मण पुरोहित 4 प्रकार के होते थे। होत या ह्रोत एक ऋग्वेद का ज्ञाता था। ये यज्ञ कुंड में अग्नि का आधार कर मंत्रों और देवताओं का आवाहन करता था। उद्गाता जो था वो सामवेद का जानकार होता था और यज्ञ में सोम का गायन करता था। अधर्व्य या याज्ञी जो था वो यजुर्वेद का ज्ञाता होता था, तो याज्ञिक कर्मकांड की विधियों को संपादित करता था। ब्रह्मा जो होता था वो यज्ञ के समय इसकी भूमिका निरीक्षक की होती थी। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निम्न में से किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का संकेत करता है? तो ये है सुवास्तु, गोमती। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों कुबा, काबुल, क्रुमु, गोमल, सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। इस तरह ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश का उल्लेख मिलता है। इससे स्पष्ट है कि आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान क्षेत्र में बसे थे। नेक्स्ट है, उपनिषदों के समय वो विद्वान महिला कौन थी जो जाशिनों की सभा में उच्च ज्ञान पर संभाषण कर सकती थी? तो ये थी गार्गी। बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लिखित याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद, जहां एक और ये दर्शाता है कि समाज में कुछ नारियां उच्चतम शिक्षा प्राप्त कर सकती थी, वहीं इस बात के भी संकेत मिलते हैं कि शायद उनकी भी सीमा थी। एक बार वाद विवाद के दौरान याज्ञवल्क्य ने गार्गी से कहा कि अधिक बहस ना करो अन्यथा तुम्हारा सिर तोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट है, भारोपीय भाषा का प्राचीनतम अभिलेखी प्रमाण मिलता है, तो ये मिलता है इराक से। हिंदू यूरोपीय भाषा का सबसे पुराना नमूना इराक में पाए गए लगभग 2200 ईसा पूर्व के एक अभिलेख में मिलता है। इराक में मिले लगभग 1600 ईसा पूर्व के कस्साइड अभिलेखों में और सीरिया में मिनत्री अभिलेखों में आर्य नामों का उल्लेख मिलता है, जिनसे पश्चिमी एशिया में आर्य भाषा भाषियों की उपस्थिति का पता चलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुरोहित ने गायत्री मंत्र का संकलन किया? तो ये किया था विश्वामित्र ने। ऋग्वेद के तृतीय मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र का संकलन पुरोहित विश्वामित्र ने किया था। जब सूर्य चमकने लगता है तब उसे सविता कहा जाता है। ऋग्वेद का प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सविता को ही समर्पित है। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग पद्म रचना से जुड़ा है? तो ये है छंद। वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांग की रचना हुई और इनकी संख्या कुल 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। छंद पद में है, इसे चतुष्पदी वृत्त भी कहा जाता है। पिंगल द्वारा रचित ग्रंथ छंद शास्त्र इसका प्राचीनतम ग्रंथ है। भारत में कहां पर भोजपत्र भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया? ये है श्रृंगवेरपुर में। इलाहाबाद में 22 मील उत्तर पश्चिम में स्थित श्रृंगरौर नामक स्थान प्राचीन काल में श्रृंगवेरपुर नाम से जाना जाता था। यहाँ से भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री भोजपत्र का प्राचीनतम साक्ष्य पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुक्ल यजुर्वेद की कौन संहिता है? ये है वाजसनेयी। यजुर्वेद एक गद्य ग्रंथ है जिसमें यज्ञ की विधियों पर बल दिया गया। इसके 2 भाग है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। काठक संहिता, कंठ संहिता, मैत्रायणी संहिता और तैत्तिरीय संहिता है कृष्ण यजुर्वेद से, जबकि वाजसनेयी संहिता शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न वैदिक यज्ञों में से किनका राजत्व के साथ सीधा संबंध था? जो है अश्वमेघ, राजसूय और वाजपेय। राजसूय, अश्वमेघ और वाजपेय नामक यज्ञों का राजत्व से सीधा संबंध था। वाजपेय एक प्रकार का श्रौत यज्ञ है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार ये यज्ञ केवल ब्राह्मण या क्षत्रियों के द्वारा ही किया जाता है। रथ दौड़ इस यज्ञ का आवश्यक अंग है। अश्वमेघ मुख्यतः राजनीतिक यज्ञ था और इसे वही सम्राट कर सकता था जिसका आधिपत्य अन्य सभी नरेश मानते थे, जबकि राजसूय यज्ञ में धरती के एक निश्चित भाग को जीतकर वहां के राजाओं से कर वसूल कर यज्ञ किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो ये है भागवत। प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत भागवत का उल्लेख नहीं है, बल्कि भगवत गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के किस अंश की जानकारी नहीं थी? तो कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की जानकारी नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में आर्यों को भारतीय भूगोल के कृष्णा नदी घाटी तक दक्षिण भारत की जानकारी नहीं थी। आर्य सभ्यता का प्रसार अभी विंध्य पर्वत के दक्षिण में नहीं हो पाया था और किसी भी वैदिक ग्रंथ में हम दक्षिण के राज्यों का नामोल्लेख नहीं पाते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं थे? ये है पुराण। पुराण ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं थे। वैदिक साहित्य को सुविधानुसार 4 भागों में बांटा जाता है। वेदों की संहिताएं ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद है। इसके अतिरिक्त भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं और उनकी संख्या 18 है। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के
मस्तिष्क में होता है किस ग्रंथ में उल्लिखित है? अथर्ववेद में है। युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, वो अथर्ववेद में लिखित है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू, शाप, वशीकरण आदि विषयों का विवरण मिलता है। नेक्स्ट है 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? तो 11वें क्रम पर है। हिंदू अवधारणा के तहत 16 संस्कारों का विधान किया गया। ये संस्कार इस प्रकार है: गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। ठीक है। नेक्स्ट है बोगस कोई अभिलेख मिला। तो बोगस कोई अभिलेख जो है वो तुर्की में मिला है। भारत में पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत यानी अभिलेख है आपका प्राचीन भारत के अभिलेख पाषाण शिलाओं से प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया तुर्की के बोगस कोई नामक स्थान से 1400 ईसा पूर्व में मिले और इस अभिलेख में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य आदि वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है संहिता। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को संहिता के नाम से जाना जाता है। भारतीय संस्कृति के विषय गान का विपुल भंडार वेदों में समाहित है। इनकी संख्या 4 है जो क्रमशः ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। सामवेद में गायन गाने वाले श्लोक समाहित हैं। ये यज्ञों के समय पर देवताओं के आवाहन हेतु गाए जाते थे। अथर्ववेद जादू टोना तंत्र मंत्र से संबंधित है। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित है। ऋग्वेद यज्ञ से संबंधित है। वैदिक युग की सर्वाधिक प्राचीन संस्था कौन सी थी? तो ये थी आपकी विदत। राजा की शक्ति प्रजा के मंतव्यों से परिमित थी। विभिन्न संस्थाएं उसके शासन पर अंकुश का काम करती थी। लोगों की सभा जिसे जनसभा कहते थे, जिनमें जन की कार्रवाई होती थी। अति प्राचीन काल में जो संस्था वैदिक कार्यों की थी उसे ही हम विदत के नाम से जानते हैं और इनको जनसभा कहा गया। नेक्स्ट है भारतीय संस्कृति की आधारशिला क्या है? तो ये है ऋग्वेद। ऋग्वेद को भारतीय संस्कृति की आधारशिला कहा जाता है क्योंकि इसमें भारत की प्राचीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक स्थिति का विशद वर्णन मिलता है, जबकि गंगा को पवित्र नदी माना गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं है? तो वैदिक देवता आपकी कृष्ण नहीं है, विष्णु है, इंद्र है और ब्रह्मा है। ठीक है, तो कृष्ण वैदिक ग्रंथों में उल्लिखित नहीं है। सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण की चर्चा आई है और विष्णु, इंद्र और ब्रह्म आदि वैदिक देवता हैं। इसमें कृष्ण को घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। नेक्स्ट है उपनिषदों की विषय वस्तु है। तो उपनिषदों की विषय वस्तु है दर्शन। उपनिषद की विषय वस्तु दर्शन है, अर्थात गुरु के समीप बैठकर ज्ञान दर्शन की जिज्ञासा को शांत करना। और इसकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। इसका प्रतिपाद ब्रह्म ज्ञान तथा आत्मज्ञान से संबंधित है। नेक्स्ट है ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ? तो ये 10वें मंडल में हुआ है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से राजन्य, जंघों से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति स्पष्ट हो गई है। प्रश्नगत शूद्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम पुरुष सूक्त में ही हुई है। नेक्स्ट है राजा की उत्पत्ति के विषय में प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की उत्पत्ति के विषय में सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, जिसमें बताया गया कि अब राजा सामान्य उपाधियों के स्थान पर राजाधिराज, सम्राट, एकराज जैसी उपाधियां धारण करता था। नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल क्या थी? तो उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल थी गेहूं और चावल। ऋग्वैदिक काल के लोग जौ यानी कि यव पैदा करते थे। ब्रीही यानी कि धान, यव यानी कि जौ, गोधुम यानी कि गेहूं को कहा जाता था। सतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद संहिता की रचना किस क्षेत्र में हुई थी? तो ये सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। ऋग्वेद संहिता की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में हुई। ज्ञात है कि आर्य लोग भारत में सर्वप्रथम जहां बसे वो सारा प्रदेश सप्त सिंधु के नाम से जाना गया। सप्त सैंधव प्रदेश की निम्न 7 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है: सिंधु, सरस्वती, शतुद्री और सतलज, बिपाशा और व्यास, परश्रणी और रावी, वितस्ता या झेलम तथा अस्किनी, चिनाब। इसके अतिरिक्त कतिपय अन्य नदियों का भी उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद संहिता से है? तो यह है सामवेद से। छांदोग्य उपनिषद तथा केनोपनिषद का संबंध सामवेद संहिता से है। प्रश्नोपनिषद, मुंडोपनिषद, मांडुक्योपनिषद का अथर्ववेद संहिता से है तथा ऐतरेयोपनिषद का ऋग्वेद संहिता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? तो ये है संस्कृत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक शब्द ऋत का आशय क्या है? तो ये है नैतिक नियम। ऋग्वेद में धर्म शब्द विधि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ, जिसका संबंध नैतिकता से नहीं है। धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत यानी विश्व की नैतिक और भौतिक व्यवस्था से माना गया है। ऋत का अर्थ है सत्य एवं एक अविनाशी सत्ता। नेक्स्ट है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ है। आर्य संस्कृत शब्द का
और संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन है। ऋग्वेद के मंत्रों में आर्य शब्द का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में चातुर्वर्ण की अवधारणा प्राप्त होती है? तो ये होती है 10वें मंडल में। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चातुर्वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, जिसमें विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से राजन, जंगा से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति बताई गई है। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। लोकप्रिय गायत्री मंत्र सावित्री का उल्लेख भी ऋग्वेद के तृतीय मंडल में है। ज्ञात है कि ऋग्वेद का 2 से 7वां मंडल प्राचीन है और शेष प्रक्षिप्त अर्थात जालीबाद में जोड़ा गया माना जाता है। नेक्स्ट है, वैदिक कालीन देवताओं की संख्या थी, ये थी 33। यास्क के निरुक्त शास्त्र में ऋग्वैदिक देवताओं की 33 कोटियां बताई गई, जिनके विभाजन अंतरिक्ष, गुस्थान, आकाश और पृथ्वी के देवता के रूप में किया गया था। समुद्र प्रयत्न पृथ्वी के शासक को एकराट कहा गया, तो ये कहा गया ऐतरेय ब्राह्मण में। उत्तर वैदिक काल में राजा, राजाधिराज, सम्राट एकराट आदि उपाधियां धारण करता था। ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया कि समुद्र प्रयत्न पृथ्वी का शासक एकराट होता है। अथर्ववेद में एकराट सर्वोच्च शासक को कहा जाता था। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? सोम को। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। इसके अतिरिक्त अन्य मंडलों में भी परम सूक्त है जिनके देवता सोम है। सोम एक वनस्पति होती थी जिसके रस को वैदिक आर्य बल और स्फूर्ति प्रदान करने वाला समझते थे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल की रचना की थी, तो ये की थी विश्वामित्र ने। ऋग्वेद वेदों में सबसे प्राचीन है। इसमें 1028 मंत्र हैं जो 10 मंडलों में विभक्त है। इसके तीसरे मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। विश्वामित्र को पहला धर्मगुरु माना जाता है और इसी मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है जो सवित्र देव को संबोधित है। ये सूर्य का रूप तथा प्रातःकालीन देवी हैं। नेक्स्ट है, अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? अथर्ववेद में। तो ऋग्वैदिक कालीन साहित्य में मुख्यतः 3 नगरों का उल्लेख मिलता है, जिसमें अयोध्या का वर्णन अथर्ववेद में आया। इस ग्रंथ में तक्षक नामक व्यक्ति को वैशाली का निवासी बताया गया और बिंबसार को काशी का राजा बताया गया। नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण में विस्तार से वर्णन किया गया है, तो ये धार्मिक कर्मकांड का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद की शाखा शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण है। इसमें धार्मिक कर्मकांड का विशद वर्णन किया गया। ये एक ब्राह्मण ग्रंथ है और इसी में सृष्टि की संरचना और प्रलय का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष किसे कहा जाता था? तो ये कहा जाता था पीपल को। ऋग्वैदिक काल में अश्वत्थ वृक्ष पीपल के वृक्ष को कहा जाता है। ये एक पवित्र वृक्ष था। परवर्ती काल में गीता के एक श्लोक में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है कि हे अर्जुन, वृक्षों में पवित्र अश्वत्थ पीपल है जो इसके वैदिक कालीन पवित्रता का प्रमाण है। नेक्स्ट है, कथन और कारण। तो ऋग्वेद में आपकी ग्रामीण सभ्यता थी, तो यहाँ पर है, हाँ बिल्कुल, ऋग्वेद में आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। कारण कहता है कि ऋग्वेद में कृषि और पशुपालन मुख्य रूप से होता था, तो बिल्कुल होता था। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो इसको पढ़ लो। वैदिक सांस्कृतिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित संस्कृति थी और उनके जीवन का मूल आधार कृषि और पशुपालन था। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा और क्षेत्र कहा जाता था। भूमि की जुताई के लिए सिर अथवा लांगल के रूप में हल का प्रयोग किया जाता था। हल के फाल को सीता कहा जाता था और जुती हुई भूमि का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, किस संस्था में स्त्रियों के भाग लेने के उल्लेख प्राप्त होते हैं? तो विदत में। ठीक है, तो सारे देखो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। शासन संचालन के लिए सभा, समिति और विदत का वर्णन मिलता है। विदत ऋग्वैदिक कालीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण सभा थी। इसका उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार आया है। विदत में पुरुषों के साथ स्त्रियों के भी भाग लेने का उल्लेख है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को सभा और विदत में भाग लेने से रोक दिया गया था। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक कालीन किस विचारक ने वेदों की महिमा का खंडन किया? तो कौत्स ने किया है। कौत्स हिंदू मान्यताओं और पौराणिक महाकाव्य महाभारत के अनुसार प्राचीन काल के एक उल्लेखित ऋषि थे जो भागीरथ की बेटी कलम के पति थे। कौत्स ने वेदों को महिमा का खंडन किया था। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कौन वैदिक देवता सशस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित है? तो ये है मित्र और वरुण। ऋग्वेद में मित्र और वरुण देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भारत में निवास करते हुए वर्णित है। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया। इनको प्राकृतिक घटनाक्रम का संयोजक समझा जाता था। नेक्स्ट है, भारत में आगमन के बाद आर्यों ने सर्वप्रथम अपना निवास स्थान कहाँ बनाया? तो ये बनाया है सप्त सैंधव प्रदेश में। नेक्स्ट है,
है आपका यजुर्वेद के मंत्रों से देवताओं का आवाहन करने वाले को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था याज्ञिक। यजुर्वेद अथर्वणीय याज्ञिक कर्मकांड की विधियों का समुचित रूप से अनुष्ठान करते थे। ऋग्वेद का पुरोहित होता है, सामवेद का पुरोहित उद्गाता होता है और अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्मा होता था। नेक्स्ट है, किस वेद में देवताओं का विवरण मिलता है? तो ये अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद में रोग निवारण औषधियों, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, राजकर्म और मातृभूमि महामत्य से संबंधित मंत्रों का विवरण मिलता है। ऋग्वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो ये है बाल विवाह। ठीक है, बाल विवाह की प्रथा प्रचलित नहीं थी, अंतरजातीय विवाह भी होते थे यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है? तो ये है शूल्व सूत्र। शूल्व सूत्र नामक ग्रंथ जो है वो भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है। इस शब्द का अर्थ होता है नापने की डोरी, जिसमें यज्ञ वेदियों को नापा जाता है और उनके स्थान का चयन किया जाता है। नेक्स्ट है, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो ये आपका यजुर्वेद से संबंधित है। ठीक है, तो शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में गांधार, कौशल, पांचाल, विदेह, कुरु, कैकेय, शल्य आदि राजाओं के बारे में उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है आपका ऋग्वेद का जो ब्राह्मण होता था वो क्या कहलाता था? बताओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? ये आपका क्वेश्चन नंबर है 183। ठीक है, तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण होता था, ये भी क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद वाला जो ब्राह्मण होता था वो होता था आपका यजुर्वेद का ब्राह्मण अथर्वणीय, सामवेद का ब्राह्मण उद्गाता, अथर्ववेद का ब्राह्मण ब्रह्मा। तो ये पूरा का पूरा सारा का सारा मिला हुआ है आपस में। चलो आगे बढ़ते हैं। कौशिकी ब्राह्मण अधोलिखित किस संहिता का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो ये है आपका ऋग्वेद का। ठीक है, सभी वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे ऋग्वेद के ऐत्रेय और कौशिकी, यजुर्वेद के तैत्रीय और शतपथ ब्राह्मण है, सामवेद का पंचविश और तांड्य ब्राह्मण है, अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण ग्रंथ है। नेक्स्ट है, मेरु ब्रह्मांडिकी संबंध है? तो ये है आपका बौद्ध धर्म से। मेरु ब्रह्मांडिकी का संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से है। इसमें बुद्ध और बौद्धिज्म के सिद्धांतों को केंद्र बिंदु मानकर संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया है। पारंपरिक रूप से महान दया से प्रेरित बोधिचित्त जनित सभी संवेदनशील प्राणियों के लाभ के लिए सहज इच्छा से बुद्धत्व प्राप्त करने वाले को बोधिस्त्व माना जाता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में घोड़े का कितनी बार उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद आर्यों के प्रारंभिक जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था। पशुओं में गाय की सर्वाधिक महत्ता थी। ऋग्वेद में गौ को ऋषभ पद क्रमशः 176 और 170 बार प्रयुक्त हुआ है। अश्व आरंभिक आर्यों के द्वारा पाला गया दूसरा महत्वपूर्ण पशु था। ऋग्वेद के 2 विशिष्ट स्तोत्रों में अश्व की प्रशंसा की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वैदिक पशुपालक समाज में अश्वारोही पर कबीले के प्रधानों की प्रभुता बनी हुई थी। ऋग्वेद में अश्व और उसके पर्याय का प्रयोग 215 बार हुआ है। नेक्स्ट है, वेदों को कहा जाता है? तो वेदों को कहा जाता है ध्वनि उच्चारण। वेदों को ध्वनि उच्चारण कहा जाता है। भारतीय परंपरा में वेदों को अपौरुषेय कहा गया, इसे श्रुति भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हिरण्यकार शब्द मिलता है? तो ये मिलता है यजुर्वेद में। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद को वात्सनेयी संहिता के नाम से जाना जाता है और इसी में हिरण्यकार शब्द मिलता है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में रत्नित की संख्या कितनी थी? तो ये थी 12 राजा को लेकर। उत्तर वैदिक काल में रत्निन का उल्लेख मिलता है। यजुर्वेद की संहिताओं और ब्राह्मण ग्रंथों में राज्य के कुछ उच्च पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें रत्नी कहा जाता था। ये राज्य परिषद के सदस्य थे और इनकी संख्या 11 से 12 होती थी और ये राज्य के सहायक होते थे। नेक्स्ट है, ऋग्वैदिक आर्य किस अनाज से परिचित थे? तो ये जौ से परिचित थे। आर्य शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में दूध, दही, खीर और पनीर खाते थे और इसके अतिरिक्त जौ की सत्तू को दही में मिलाकर करम्ब नामक खाद्य पदार्थ बनाते थे। नेक्स्ट है, 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? तो ये था वशिष्ठ। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 10 राजाओं के युद्ध का मंडल मिलता है, जिसका नेतृत्व विश्वामित्र ने किया था, जबकि भरतों का राजा सुदास था, जिसके पुरोहित वशिष्ठ थे। ये युद्ध पुरोहित के पद को लेकर हुआ था और दोनों ओर से आर्य और अनार्य थे। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख मिलता है? ये मिलता है 10वें में। ऋग्वेद के कुल 10 मंडल है, प्रत्येक मंडलों की रचना अलग अलग ऋषियों ने की है। 10वें और पहले मंडल की रचना सबसे बाद में हुई और 10वें मंडल में ही चौथे वर्ण अर्थात शूद्र का उल्लेख है। नेक्स्ट है, वैदिक काल में किसको जल देवता माना जाता था? तो वरुण को जल देवता माना जाता था। वैदिक काल में देवताओं की आराधना भौतिक सुख के लिए की जाती थी। इंद्र की पूजा सर्वप्रथम की गई थी और महत्वपूर्ण देवताओं में इंद्र को वर्षा का देवता माना जाता था, जबकि वरुण को जलनिधि का देवता माना जाता था। इन्हें ऋतस्य गोपा कहा जाता है।
नेक्स्ट है आपका, प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था पुनर्भू। प्राचीन भारत में जो विधवा पुनर्विवाह कर लेती थी उसे पुनर्भू कहा जाता था। नेक्स्ट है, वेदों को कहा जाता है, तो वेदों को कहा जाता है क्या? श्रुति। क्या कहा जाता है? श्रुति। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना आर्यों ने की थी और उत्तर वैदिक काल में यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद की रचना, इन वेदों को श्रुति भी कहा जाता था। नेक्स्ट है, बालखिल्य का संबंध किस वेद से है? तो बालखिल्य का जो संबंध है वो ऋग्वेद से है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। बालखिल्य का संबंध ऋग्वेद से है। ऋग्वेद की रचना आर्यों ने वैदिक काल में 1500 से 1000 ईसा पूर्व में की थी और इस समय शिक्षा का माध्यम मौखिक रूप था। वेदों को याद किया जाता था। इसमें 11 सूक्त हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल का उल्लेख किया गया है। ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित भूमिकर नहीं था, क्योंकि लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं बसे थे। ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित भूमिकर नहीं था क्योंकि लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं बसे थे। इस प्रकार ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी था और उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था। ऋग्वैदिक काल में भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी, अतिथि उस पर सामूहिक अधिकार होता था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वेदांग का हिस्सा नहीं है? तो आगम जो है वो वेदांग का हिस्सा नहीं है। वेदांग की कुल संख्या 6 है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। आगम वेदांग का हिस्सा नहीं है। इन वेदांग की तुलना विभिन्न प्रकार से की गई है। वार्तिक की रचना कात्यायन ने की थी और ये एक व्याकरण की पुस्तक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य में कौन सम्मिलित नहीं है? तो स्मृतियां जो है वो वैदिक साहित्य में सम्मिलित नहीं है। वैदिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेद, जिन्हें संहिता कहा जाता है, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यकों और उपनिषदों का स्थान है। इसके बाद स्मृतियों की रचना हुई है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मानी जाती है। अन्य स्मृतियों में याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और देवल आदि है। ठीक है। नेक्स्ट है, पुरुष सूक्त भाग है। तो पुरुष सूक्त आपका ऋग्वेद का भाग है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है। पुरुष सूक्त में ही सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। इसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति एक विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये है, अश्वमेध यज्ञ का वर्णन शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। शुक्ल यजुर्वेद का केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण। ये सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण माना जाता है। इसके लेखक है महर्षि याज्ञवल्क्य। शतपथ ब्राह्मण में जलप्लावन कथा, पुनर्जन्म का सिद्धांत, पुरुरवा, उर्वशी आख्यान और अश्वमेध यज्ञ का वर्णन है। नेक्स्ट है, आर्यों के मूल स्थान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म का मिलान सही नहीं है? तो ये है पी गाइलस आर्कटिक क्षेत्र। कतिपय पुरातत्वीय और भाषा शास्त्रीय सामग्रियों के आधार पर मेयर, पीक और गार्डन चाइट्स ने दक्षिणी रूस को आर्यों का मूल निवास स्थान स्वीकार किया गया। दक्षिणी रूस में किए गए उत्खनन से लगभग उसी प्रकार की संस्कृति के अवशेष मिले हैं जो आर्यों के समय में थे। यहाँ खुदाई से अश्व का अवशेष भी मिला जो आर्यों का प्रिय पशु था। नेक्स्ट है, पुरुष सूक्त ऋग्वेद के किस मंडल में दिया गया? ये दिया गया है 10वें मंडल में। पुरुष सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में और इसमें पहली बार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के साथ शूद्र का उल्लेख मिलता है। इसे चातुर्वर्ण व्यवस्था का सबसे प्राचीन उल्लेख माना जाता है। इसके अनुसार आदि पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघों से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। निम्नलिखित में से किसे सोमयज्ञ माना जाता है? तो सोमयज्ञ माना जाता है अग्निष्टोम को। अग्निष्टोम यज्ञ को सोमयज्ञ माना जाता है। इस यज्ञ में अग्नि को बलि दी जाती थी और दोपहर और शाम को सोम पिया जाता था। सोम और सुरा आर्यों के मुख्य पेय थे। सोम अपनी मादकता के लिए प्रख्यात था, जिसे मूजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। यज्ञों के अवसर पर सोम रस प्राप्त करने और देवताओं को पीने के लिए उसे समर्पित करने की प्रथा थी। इसका पान करने से शरीर में उत्साह भर जाता था और मन में मोहक मस्ती छा जाती थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम की संस्कृति में कई सूक्त मिलते हैं। एक स्थान पर कर्ण ऋषि दावा करते हैं कि सोम रस पीने के बाद उन्होंने अमरत्व प्राप्त कर लिया और देवताओं को जान लिया। ऋग्वेद के शुरा के दुष्परिणामों का उल्लेख हुआ और बताया जाता है कि लोग इसे पीकर दुर्बुद्ध हो जाते थे और सभा समितियों से लड़ने झगड़ने लगते थे। नेक्स्ट है, किस यज्ञ में 25 यूपों के प्रयोग का विधान था? तो ये था पुरुष मेघ में। पुरुष मेघ में 25 यूपों के प्रयोग का विधान था, जबकि वाजपेयी यज्ञ में 21 और अश्वमेध यज्ञ में 16 यूपों का विधान था। इस युग के महत्वपूर्ण यज्ञों जैसे अश्वमेध, वाजपेयी, राजसूय आदि का विस्तृत अध्ययन करने से पता चलता है कि मूलतः इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना था। वाजपेयी तो खाद्य और पान से संबंधित था ही। अश्वमेध और राजसूय भी, जो कि तथाकथित राजनीतिक शक्ति के घोतक माने जाते हैं। ऐसे अनेक रीति रिवाजों एवं प्रतीक थी कि वाजपेयी यज्ञ में ऐसी क्रियाओं के संबंध में
बृहदारण्यक, उपनिषद और वात्स्यायनी संहिता में महत्वपूर्ण उल्लेख है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि इसका रथ बकरे खींचते थे? तो ये है पूषण। ऋग्वैदिक आर्यों का सामाजिक और आर्थिक जीवन जितना ही सरलता, धार्मिक जीवन उतना ही जटिल था। यहाँ हमें प्रारंभ में बहुदेववाद के दर्शन मिलते हैं। आर्यों के प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि हैं जिनका मानवीकरण किया गया। ऋग्वैदिक देवताओं का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। पृथ्वी के देवता पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और नदियां। अंतरिक्ष के देवता थे इंद्र, रुद्र, वायु, वात, पर्जन्य, आप, मात, ऋष्वन, अदिति। आकाश के देवता थे घोष, वरुण, मित्र, सूर्य, शबृत, पूषण, विष्णु, आदित्य, उषा, अश्विन। ऋग्वैदिक देवता प्रधानतः पुरुष देवता है। कभी कभी देवताओं की कल्पना पशु रूप में भी मिलती है, जैसे इंद्र या घोष को वृषभ और सूर्य को अश्व के रूप में कल्पित किया गया, परंतु इससे ऐसा समझ लेना कि ऋग्वैदिक आर्य पशुओं की भी पूजा करते थे समीचीन नहीं होगा। किसी पशु को पूर्वज मानकर उसे पवित्र और देवता मानने का विश्वास भी ऋग्वेद में नहीं मिलता है। लेकिन ऋग्वेद में पूषण नामक देवता की स्तुति की गई है। पूषण मार्ग चारवाहों तथा पशुओं के देवता थे तथा इनका रथ बकरे खींचते थे। निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? तो रजस्वला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था, ये सही नहीं है। वे सभा की कार्रवाइयों में भाग लेती थी, वो यज्ञों और अनुष्ठान करती थी, वो युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी। ठीक है, तो समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, बाल विवाह नहीं होते थे, बहुविवाह और विधवा विवाह प्रचलित थे। मैत्राणी संहिता में मनु की 10 पत्नियों का उल्लेख है। स्त्रियों को पर्याप्त शिक्षा दी जाती थी, वे उत्सवों और धार्मिक समारोह में भाग ले सकती थी। ऐतरेय ब्राह्मण समानता कन्या को चिंता का कारण बताता है। अथर्ववेद भी कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। मैत्राणी संहिता में तो स्त्री को धूत और मदिरा को श्रेणी में रखा गया। समाज का शेष जीवन जैसे खान पान, मनोरंजन, वस्त्राभूषण आदि ऋग्वैदिक काल के समान थी। नेक्स्ट है, ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? तो प्राच्य के शासक जो है वो सम्राट की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, नदियों के प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। ठीक, परशुनी नाम है किसका? रावी का। शतुद्री नाम किसका है? सतलज का। विपाशा नाम किसका है? व्यास का। और सरस्वती नाम किसका है? बताओ, घग्गर, हाकरा का कि झेलम का? बताओ, सरस्वती नाम किसका है? कमेंट बॉक्स में बताओगे कि मैं बता दूं? ये है घग्गर यानी कि हाकरा का। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखता किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? तो यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है हमें शूल्व सूत्र में। ठीक है, सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं आपके। नेक्स्ट है, करूँ पढ़ूँ? ये सब पढ़ा हुआ है, छोड़ो। अनेक वैदिक यज्ञों को दर्श में संपन्न किया जाता है, इससे किस दिन का तात्पर्य है? तो इससे अमावस्या का तात्पर्य है। वैदिक कालीन अधिकतर यज्ञ विशेष अवसर और त्यौहार पे संपन्न किए जाते थे। दर्श यज्ञ अमावस्या के दिन किए जाते थे, जबकि पौर्णमास यज्ञ पूर्णिमा के दिन किया जाता था। प्राचीन भारतीयों के धर्म के विषय में सुनिश्चित ज्ञान हमें सर्वप्रथम वैदिक साहित्य से प्राप्त होता है, जिसमें वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद की गणना की जाती है। इस साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद है, जिसमें हमें सर्वप्रथम बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। उनके अधिकांश देवता प्रकृति की विविध शक्तियों के प्रतीक है, जिसका मानवीकरण किया गया और ये माना जाता है कि देवताओं की कृपा से ही संसार के कार्यकलाप संचालित होते हैं। प्रत्येक देवता को संसार की शिष्टा और नियमता के रूप में दर्शाया गया। ऋग्वेद में विभिन्न देवताओं के प्रति कहे जाने वाले मंत्रों का उल्लेख मिलता है। यज्ञों में अग्नि, धृत, अन्न, मांस आदि की आहुतियां दी जाती थी तथा देवता स्वयं उपस्थित होकर आहुतियां ग्रहण करते थे। दश यज्ञ के प्रधान देवता अग्नि, इंद्र और पूर्णमास के प्रधान देवता अग्नि और सोम थे। नेक्स्ट है, वैदिक कालीन पर्वत मुजवंत निवास स्थान माना जाता था। ये माना जाता था सोम का। सोम और सुरा आर्यों के मुख्य पेय है। सोम अपनी मादकता के लिए प्रख्यात है। इसमें मुजवंत पर्वत पर प्राप्त किया गया है। यज्ञों के अवसर पर सोमरस पान करने और देवताओं को पीने के लिए उसे समर्पित करने की प्रथा थी। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम की स्तुति में कई सूक्त मिलते हैं। एक स्थान पर कर्ण ऋषि दावा करते थे कि सोमरस पीने के बाद उन्होंने अमृतत्व प्राप्त कर लिया और देवताओं को जान लिया था। ऋग्वेद में सुरा के दुष्परिणामों का उल्लेख बताया गया। ये भी देखो पूरा एकदम पूरा वापस रिपीटेड है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, वेदांत ज्योतिष के लेखक के रूप में कौन विख्यात है? तो ये है आपका लगध। ठीक है, तो लगध मुनि
वेदांत ज्योतिष के लेखक के रूप में विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक भरतों का अधिवास है। ऋग्वैदिक भरतों का अधिवास है सरस्वती घाटी में। ऋग्वेद में एक स्थान पर 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने यज्ञिक वैदिक परंपरा का समर्थन किया और संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया? तो ये किया था कुमारिल ने। ठीक है, तो मीमांसा दर्शन के अनुयायी हैं कुमारिल, इन्होंने वैदिक यज्ञ का समर्थन किया है। मीमांसा दर्शन में जिसके अनुयायी प्रभाकर और कुमारिल है, वैदिक कर्मकांडों पर अत्यधिक बल देते हुए प्रत्येक व्यक्ति के लिए उन्हें अनिवार्य रूप से करणी बताया गया है। वेद सहित यज्ञों और उनके कर्मकांडों का ठीक ठाक अनुष्ठान करने का उपदेशक मीमांसक देते थे। मीमांसा दर्शन में धर्म का बहुत अधिक महत्व है। जैमिनी मीमांसा दर्शन के प्रणेता के अनुसार धर्म वो आदेश है जो मनुष्य को कर्म के लिए प्रेरित करता है। धर्म का ज्ञान केवल औपरुषीय वेदों से ही होता है। वेद जिसका विधान करते हैं वो धर्म है, जिसका निषेध करते हैं वो अधर्म है। वेदोवत नियमों के अनुसार आचरण करने पर ही हम धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं। मीमांसा दर्शन कर्म को ही महत्व देता है। जो अपनी शक्ति अपूर्व से फल प्रदान करने में सक्षम है और इसके लिए वे ईश्वर की सत्ता को आवश्यक नहीं मानते। मीमांसकों के ईश्वर संबंधी विचार स्पष्ट नहीं है और दर्शन का प्रधान लक्ष्य कर्म की महत्ता को प्रतिपादित करना है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में यदु जन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? तो ये है तुर्वश का। ऋग्वेद में वर्णित यदु जन का अधिकतर युग्म तुर्वश जन के साथ में बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कथनों के नीचे दिए गए कूट से उनका उत्तर चुनिए। तो भैया वो जनजावत के देवता थे, ये बात बिल्कुल सही है, और वो वर्षा के देवता थे। ठीक है, तो दो बातें हैं। नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक काल में भूमि का स्वामित्व किसके पास होता था? तो भूमि का स्वामी किसके पास था? तो संपूर्ण कबीले के पास होता था। ठीक है, किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है? तो किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई? तो ये की गई है मुंडक उपनिषद में। ठीक है, मुंडक उपनिषद की रचना मुंडित अर्थात सन्यासियों के लिए हुई थी और ये उपनिषद श्रमण परंपरा से प्रभावित है और कर्म संन्यास का पालन करता है। इसमें विद्या के दो प्रकार है, परा और अपरा। सत्यमेव जयते यज्ञ एक टूटी हुई नाव है जिसे वाक्यांशों का उल्लेख इसमें मिलता है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के वंशमंडल प्रायः किसके मंत्र से प्रारंभ होते थे? तो ये अग्नि से प्रारंभ होते थे। ठीक है, ये भी हम कई बार पढ़ चुके हैं, इसको भी हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट है, वैदिक राजाओं और राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जन्मेजय और मद्र आपके सही सुमेलित नहीं है। अजात शत्रु काशी, अशुपति कैके और जनक विदेह हैं। ठीक है, तो उपनिषद काल में अनेक राजा हुए जो ब्रह्म ज्ञान तथा आध्यात्मिक चिंतन में तत्पर थे। विदेह के जनक, कैके के अशुपति, काशी के अजातशत्रु और पांचाल देश के प्रवाहन और जावली इत्यादि प्रसिद्ध हैं। ठीक है, जन्मेजय सतपथ ब्राह्मण के अनुसार कुरुवंश का एक राजा था जिसकी राजधानी का नाम आसंदीवत था और उस के स्वामी इस राजा ने शौनक ऋषि को पौरोहित्य में अश्वमेध यज्ञ किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में कौन अविष्टा के देवता अहुर मजदा से सादृश्य रखता है? तो ये है वरुण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन किसमें है? तो ये हमको मिल जाएगा यजुर्वेद में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? तो ये है त्रिष्टुप। ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है त्रिष्टुप, 4253 बार इसका जो है वो आता है। इसके बाद गायत्री छंद है 2467 बार। जगती छंद है 1358 बार का प्रयोग हुआ। गायत्री छंद में सबसे कम 24 शब्द तथा जगती छंद में सर्वाधिक 48 छंद होते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में प्राच्य देश के शासक कहे जाते थे? तो ये सम्राट कहे जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, वेदत्रयी के अंतर्गत कौन सम्मिलित है? तो ये ऋग्वेद है, यजुर्वेद और सामवेद है। ये भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसको नहीं पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो वैदिक काल में गांव का मुखिया कौन था? तो वैदिक काल में ग्राम का मुखिया होता था आपका ग्रामणी। कौन होता था? ग्रामणी होता था। ये भी हम कई बार पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अपाला आत्रेयी के मंत्र किसमें संग्रहित है? तो अपाला आत्रेयी के मंत्र आपके ऋग्वेद में संग्रहित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रंथों में से मुख्यतः किस एक में यज्ञवेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? तो ये मिलता है हमको शूल्व सूत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवकी पुत्र कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है छंदोग्य उपनिषद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अविवाहित कन्या का पुत्र किस शब्द से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था कानीन के नाम से। ठीक है, अविवाहित कन्या का पुत्र जो है वो कानीन नाम से जाना जाता था। अविवाहित कन्या का पुत्र किस शब्द से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था कानीन के नाम से। कानीन पुत्र जो है वह पिता के घर में रहने वाली कन्या से किसी गुप्त पुरुष के शारीरिक संपर्क द्वारा उत्पन्न होता था और बाद में जिस पुरुष से कन्या का विवाह होता था वही उसका पिता माना जाता था।
गूढ़च पुत्र जो है ऐसे पुत्र थे जिनके पिता के विषय में कोई जानकारी नहीं होती थी। और पराशर पुत्र जो है वो ब्राह्मण पुरुष और शूद्र स्थिति के संयोग से उत्पन्न पराशर पुत्र माना जाता था। नेक्स्ट है ऐन्द्र महाभिषेक का विवरण दिया गया है, तो ये ऋग्वेद में दिया गया है। ऐन्द्र महाभिषेक का विवरण ऋग्वेद से प्राप्त होता है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 1017 सूक्त और 10 मंडल है। प्रथम और 10वां मंडल सबसे नवीन है, दूसरा और 7वां मंडल प्राचीन है। नेक्स्ट है शूलगव यज्ञ किसके लिए किया जाता था? ये किया जाता था रुद्र के लिए। शूलगव यज्ञ जो है वो रुद्र के लिए किया जाता था और ऋग्वेद में शिव को रुद्र कहा गया। खुद होने पर वे मानव और पशु जाति का संहार करते थे और महामारी फैलाते थे। रुद्र में विनाशकारी और मंगलकारी दोनों ही प्रकार की शक्तियां निहित थी। नेक्स्ट है निम्नलिखित अवतारों में कौन प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित है? तो प्रजापति के रूप में वर्णित कौन है बताओ? यहाँ पे प्रजापति के रूप में वर्णित है आपके मत्स्य और वराह। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपका बृहदारण्यक उपनिषद। भारतीय दर्शन का मुख्य आधार और वैदिक साहित्य का अंतिम वर्ग उपनिषद है, जिसे वेदांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किनका उल्लेख हुआ है? तो ये हुआ है गाय का, अश्व का, बकरी का और भैंस का। बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है? तो ये काशी का कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को काशी का राजा कहा गया। काशी के क्षत्रिय शासक अजातशत्रु के यहाँ अनेक ब्राह्मण भी अध्यात्म ज्ञान के लिए आते थे। बालगाई गार्गे ने उन्हें से दर्शन ज्ञान प्राप्त किया था। ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे। और इस सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो ये है आपका बीबी लाल। ठीक है, ध्रुत क्रीड़ा किस कर्मकांड का अंग थी? वो थी आपकी राजसूय की। ठीक है, ऋग्वेद यजुर्वेद की निम्नलिखित संहिताओं में किसमें केवल सूक्त हैं? तो ये है आपके वाजस्नेयी में केवल और केवल सूक्त हैं। कौन उपनिषदों में उल्लिखित कैकेयी जनपद का एक दार्शनिक राजा था? ये था अश्वपति। निम्नलिखित में से किसे निरुक्त का प्रणेता कहा गया है? ये कहा गया यास्क को। यास्क ने निरुक्त की रचना की थी। ठीक है, और ईसा पूर्व 5वीं सदी में इसकी रचना की गई है। इसमें शिक्षा से संबंधित नियम और कानून दिए गए। इस ग्रंथ में ही वैदिक शब्दों को व्युत्पत्ति की गई है, विवेचना की गई है। इसमें वैदिक से संबंधित विषयों का वर्णन किया गया। नेक्स्ट है ऋग्वेद का नदी सूक्त किस मंडल में है? ये है आपका 10वें मंडल में। ठीक है, ये भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसलिए अब इनको नहीं पढ़ रही हूँ मैं। सतलज नदी का प्राचीनतम नाम क्या था? तो सतलज नदी का प्राचीनतम नाम था शतुद्री। क्या नाम था? शतुद्री। ठीक है, और व्यास विभाषा, रावी परुषणी, चिनाब अस्किनी, झेलम, वितस्ता और सरस्वती थी। उत्तर वैदिक काल में पालागल से तात्पर्य था, तो ये था संदेश वाहक से तात्पर्य। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में राजा को संदेश देने वाला पालागल कहलाता था। ठीक है, इस संदेश वाहक से राजा को अपने राज्य के विषय में समस्त जानकारियां समय पे मिल जाती थी। पालागल राजा को विभिन्न प्रकार की घटनाओं का संदेश देने के लिए तत्पर रहते थे। नेक्स्ट है ऋग्वेद का आपका क्या होता था? अब यहाँ पर देखो फिर से मिलाना है। तो अथर्ववेद, एक मिनट, अथर्ववेद का है आपका गोपत, वन एंड ओनली गोद। अथर्ववेद का सिर्फ एक ही ब्राह्मण है और वो है आपका गोपत। ठीक, उसके बाद में आप बात करते हैं हम सामवेद की। सामवेद का आपका सिर्फ एक ही ब्राह्मण है और वो है आपका कौन? कहाँ गया मेरा? पैनिक हो जाता है। हाँ, तो ऋग्वेद से सब स्टार्टिंग से या अथर्ववेद को हमने मिला दिया गोपत से। ठीक है, ऋग्वेद को हम मिला देंगे ऐतरेय से। ठीक, सामवेद का आपका वन एंड ओनली नहीं है। सामवेद के वन एंड ओनली नहीं, सामवेद के 3 है या फिर 4 है, पता नहीं 2 है। सामवेद के है नहीं, सामवेद के 4 या 5 है। ये आपका पंचविश। ठीक है, यजुर्वेद का आपके 2 हैं, शतपथ। चलो ठीक, तो यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ और तैत्तिरीय है। ठीक है, और सामवेद के ब्राह्मण पंचविश, षड्विश है। अथर्ववेद का है गोपत। ऋग्वेद में किस नदी को अमृत में, नदीत में और देवित में कहा गया? तो ये वन और नेलु कहा गया सरस्वती नदी को। ठीक है, सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी घोषित किया गया। सरस्वती नदी का उल्लेख जो है वो 10वें मंडल में भी किया गया है और ऋग्वेद में सिंधु नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया। नेक्स्ट है निम्न पुराणों में किस पुराण में विष्णु अवतारों की सूची में कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को स्थान दिया गया है? तो कृष्ण के स्थान पर बुद्ध को स्थान दिया गया है मत्स्य पुराण में। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है सारे।
नेक्स्ट है, इनमें से कौन वैदिक सूर्य देवता नहीं थे? तो ये भी रिपीटेड है, विष्णु, उरुक्रम नहीं है, सावित्री है, विश्वकर्मा है और सविता है। ठीक है। नेक्स्ट है, ताम्रनिधियां आर्यों की कर्तव्य है, ये किसका कथन है? तो ये है एच गैल्डर्न का कथन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषद कालीन अशुपति कहाँ का राजा था? ये भी रिपीटेड है, कैकेय का राजा था। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो ऋग्वेद के आपके ऐत्रेय ब्राह्मण है, सामवेद का आपका तैतरी नहीं होगा, ये गलत है। यजुर्वेद का है सतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद का है गोपद ब्राह्मण। तो सामवेद का कौन सा है मालूम है आपको? तो ऋग्वेद का ऐत्रेय कौशिकी, सामवेद का पंचविश और जैमिनी है, यजुर्वेद का सतपथ और तैतरी है और अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण है। ठीक है। तो आज की ये क्लास होती है समाप्त। तो इसी के साथ ही हमारा ये टॉपिक भी समाप्त हो जाता है। तो ये हमने किया था आज 10वां टॉपिक। अब हम 11वां टॉपिक करेंगे। तो 11वां टॉपिक आपका कौन सा करेंगे आपको पता है? ये हम करने वाले हैं कल गुप्त और गुप्तोत्तर काल। ठीक है। तो कल गुप्त और गुप्तोत्तर काल के लिए तैयार रहिएगा। गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल हम कंप्लीट करेंगे। तो इसमें कितने क्वेश्चन है ये मैं आपको कल ही बताऊंगी। तो कल आपका ये टॉपिक शुरू होगा। तो हमने बहुत फास्ट में आज पूर्व वैदिक कालीन राजनीतिक अवस्था, समाज अर्थव्यवस्था, धर्म और उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन किया है। तो अब आप देखते हो कि जो रिपीटेड है उनके अब मैं किसी पढ़ देती हूँ किसी किसी के डिस्क्रिप्शन वाली। अब मैं थोड़ा, पहले तो मैं पूरा पढ़ रही थी, लेकिन अब नहीं, अब सोच रही हूँ कि मैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनके डिस्क्रिप्शन हम नहीं पढ़ेंगे, या फिर मतलब थोड़ा बहुत पढ़ लिया और आधा छोड़ दिया, ऐसे करके करते हैं। क्योंकि फिर समय ज़्यादा नहीं है, फिर बहुत समय लग जाएगा और हम रिविज़न नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 3 मई को ही पेपर है हमारा, तो मार्च और अप्रैल 2 ही महीने बचे हैं और अभी हम रिविज़न पे पहुँचे नहीं है। तो पहली बार ही मैं आपको करा रही हूँ और मेरा यही है कि 15 मार्च तक आपको कंप्लीट करा के फिर 16 मार्च से हम रिविज़न स्टार्ट कर दें। रिविज़न करने में ही हमारा पूरा अप्रैल खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये कल हम गुप्त काल करेंगे। तो कल आपका 11वां टॉपिक ये शुरू हो जाएगा। तो आज का आपका 10 टॉपिक 2 क्लासेस में मैंने फिनिश करा दिया। कोशिश यही रहेगी गुप्तोत्तर काल भी आपका 2 क्लासेस में मैं खत्म करा दूं। देखती हूँ कि इसमें कितने क्वेश्चन है, मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है। तो मिलते हैं कल। तब तक के लिए स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और मुझे बताइएगा फीडबैक देकर क्लास कैसी लगी। थोड़ा फास्ट चल रही हूँ, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया है, समय नहीं है तो अब फास्ट चलना पड़ेगा। पहले वाली क्लास अगर आप देखोगे तो बहुत धीमे धीमे मैंने कराया, लेकिन अब मैं फास्ट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे जैसे समय जाएगा मेरी स्पीड बढ़ती जाएगी। ठीक, चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।